नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब दोस्तों? माघ मास की सप्तमी मतलब सूर्यदेव के उद्भव का दिन, सूर्यदेव का जन्मदिन है शुक्रवार के दिन। तो आप सबको ये सूर्य सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ दोस्तों, इन उपायों को यदि आपने इस दिन कर लिया, समझिए आपकी लाइफ बन जाएगी। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो लोग नौकरी को लेकर के परेशान हैं और जिनकी समाज में प्रतिष्ठा कम है या नहीं है, जिनका यश कम है, वे लोग इस दिन बेली पत्र की जड़ काट करके थोड़ी सी जड़ मतलब ले आए। एक दिन पहले या फिर कुछ समय पहले आप जाएं, थोड़े से चावल चढ़ा दें, एक लोटा जल सींच दें बेली पत्र के पेड़ में और उसकी जड़ काट करके ले आए, ला करके पूजा स्थान में रखें और उसे सूर्य मंत्र से। और इस दिन दोस्तों आपको सूर्य देव का एक ही मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम आदित्याय नमः। अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों ये मंत्र सूर्य देव को बहुत प्रिय है। तो आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र को 108 बार बोलना है। 108 बार बोल करके आपको इस जड़ को अभिमंत्रित कर लेना है और उसके बाद लाल धागे में या लाल कपड़े में रैप करके आपको अपने राइट हैंड में इसको बांध लेना है। और जो गेहूं है वो गेहूं दोस्तों आपको लाल गाय को खिला देने हैं। हमेशा हमेशा सूर्यदेव की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बनी रहेगी। इस दिन यदि शक्य हो, पॉसिबल हो, तो बंदर को घी, गुड़ और रोटी अवश्य ही देना। भगवान सूर्यदेव की सदैव आपके ऊपर दोस्तों जबरदस्त कृपा उतरेगी। जबरदस्त मतलब हमेशा भगवान सूर्यदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और दोस्तों यदि आपके घर में कलह है, दरिद्रता है, भयंकर गरीबी, तो उन चीजों को दोस्तों यदि आप दूर करना चाहते हैं तो ये दिन सूर्यदेव का आप मैं जो उपाय बता रही हूं इसे आप अवश्य ही करें। सूर्यदेव क्योंकि इस दिन इनका जन्मदिन है। इस दिन सूर्यदेव की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी थी। इस दिन आप जो भी इनका उपाय करेंगे जबरदस्त आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये जो उपाय बता रही हूँ घर के दरिद्रता के लिए, कलह के लिए, और आपके ऊपर यदि कोई नेगेटिविटी छोड़ी गई है तो उन सब के लिए ये उपाय राम बाण उपाय है। दोस्तों आपको 7 दाने काली मिर्च के लेने हैं। क्या करना है? 7 दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं और आपको भगवान सूर्यदेव के सामने 7 बाती का घी का दिया जलाना है। 7 चुटकी आपको हल्दी की सूर्यदेव के जल में मिला देनी है और सूर्यदेव को आपको ये जल अर्पित करना है और घी का दिया लगाना है। और जो 7 काली मिर्च है वो काली मिर्च को लेकर के आपको सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाना है। हर काली मिर्च को आपको एक बार एक काली मिर्च उठानी है। उठा करके आपको सूर्यदेव का मंत्र ओम आदित्याय नमः इस मंत्र को 7 बार बोलना है हर काली मिर्च के ऊपर। अदिति सूर्यदेव की माता का नाम है। जब सूर्यदेव का नाम आप बोलते हैं ओम आदित्याय नमः तो सूर्यदेव के साथ उनकी माता की भी आपके ऊपर जबरदस्त कृपा उतरती है। तो आपको अपनी रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने घर से नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए, कलह को दूर भगाने के लिए, गरीबी को दूर भगाने के लिए इस उपाय को आप करें। आप सिर्फ इसी मंत्र को 7 बार बोले। हर दाने के ऊपर आपको 7 बार इस मंत्र को बोलना है। क्रिया पूरी कर लेने के बाद 7 दाने आपको अपने ऊपर से उतारने हैं और अपने परिवार के हर मेंबर के ऊपर से 7 दाने आपको उतार लेने हैं। उतार करके ये दाने दोस्तों आपको पूरे घर में घुमा देने हैं। घुमा करके यदि आपके घर के पास आसपास कहीं पर भी गुड़हल का पेड़ है, पौधा हो, तो उसके पास जाकर के आपको इन 7 काली मिर्च के दाने उस गुड़हल के पेड़ के नीचे दबा देने हैं। रिजल्ट दोस्तों इतना जबरदस्त आएगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं यूं कहूंगी कि इसके बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। चारों तरफ से मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर की गरीबी, दरिद्रता,
ऐसे छू हो जाएगी जैसे गधे के सिर, जैसे कहते हैं गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। सींग होते ही नहीं है, गायब कहां से होंगे। पर एक कहावत है, जब कोई चीज बिल्कुल जड़ से अदृश्य हो जाए तो उसे कहते हैं कि ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर के सींग गायब हो गए। वैसे आपके घर की दरिद्रता, गरीबी, नेगेटिविटी सूर्यदेव के इस उपाय से बिल्कुल चली जाती है। इस दिन दोस्तों यदि पॉसिबल हो तो 7 गुड़हल के पुष्प आप सूर्यदेव को अर्पित करें। यदि गुड़हल के पुष्प अर्पित नहीं कर पाते हैं तो 7 गुलाब के पुष्प आप अवश्य ही अर्पित करें। घर के अंदर लाल कपड़े के ऊपर सूर्यदेव का यंत्र स्थापित करें, गेहूं के ऊपर, और सूर्यदेव का जो मंत्र है ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। जाप करने के बाद ये यंत्र दोस्तों सिद्ध हो जाता है। इस यंत्र को यदि आप अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं, कभी शत्रु आपकी तरफ नजर नहीं उठा पाएगा। आपके घर का मान सम्मान जबरदस्त बढ़ने लग जाएगा। और यदि आप चाहे तो इसे पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। इससे भी आपके घर का मान सम्मान बढ़ता है, घर की लक्ष्मी की रक्षा होती है और शत्रु कभी आपकी तरफ नजर नहीं उठा पाता है। जिसके ऊपर भी दोस्तों सूर्य देव की कृपा है, उस पर पूरी दुनिया की कृपा अपने आप ही हो जाती है। तो इस दिन यदि आप चाहे तो सूर्य देव के यंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। सूर्य देव के सामने तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई आप अवश्य ही अर्पित करें। तिल और गुड़ का हवन आप सूर्य देव के सामने अवश्य ही करें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र के द्वारा कम से कम 108 आहुति देकर के आप सूर्य देव का हवन करें। आप देखेंगे हमेशा भगवान सूर्य देव की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बनी रहेगी। माघ मास की इस सप्तमी को दोस्तों सूर्य देव का जन्मदिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। तो दोस्तों ब्रह्मा जी ने पौराणिक कथाओं में ये बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपने राइट पैर के अंगूठे से दक्ष को पैदा किया था, उत्पन्न किया था, और लेफ्ट पैर के अंगूठे से उनकी पत्नी को उत्पन्न किया था। और दोस्तों उनकी 13 पुत्रियां हुई, जिसमें जो 13वीं पुत्री थी उनका ब्याह मरीच के साथ हुआ। मरीच का पुत्र हुआ जिसे कश्यप, आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा, ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी, एक अदिति दूसरी दिति। अदिति के जितने भी पुत्र थे वे सारे ही देवता माने गए और दिति के जो भी पुत्र थे वे सारे ही दानव। और आप और हम सब जानते हैं देव और दानव के बीच में आदि काल से युद्ध चला आ रहा है अपने अपने अस्तित्व को जमाने के लिए। और एक समय ऐसा आया था दोस्तों जब इन दानवों ने देवताओं को बिल्कुल हरा करके समाप्त करने की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तब देवताओं की माता अदिति को बहुत चिंता हुई कि ऐसे तो देवताओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान सूर्यदेव की तपस्या की। भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं आपकी कोख से जन्म लूंगा और देवताओं को स्थान दिलाऊंगा। कुछ दिनों के बाद भगवान सूर्यदेव ने अदिति की कोख से जन्म लिया और जो पुत्र पैदा हुआ उनका नाम था मार्तंड। आप सबको मालूम है मार्तंड नाम, जो मार्तंड ऋषि, ये नाम सूर्यदेव का है। सूर्यदेव का मतलब तमाम नामों के साथ एक नाम मार्तंड भी है। उसके बाद उन्होंने देवताओं की तरफ से पहल की और दानवों को हराया। लेकिन दोस्तों जो सूर्यदेव के उद्भव के बाद जो उनकी पहली किरण इस पृथ्वी पर पड़ी वो दिन सप्तमी का था, सप्तमी तिथि। और इसीलिए इस दिन को भगवान सूर्यदेव का जन्मदिन कहा जाता है, उनका उद्भव दिन कहा जाता है। इस दिन आप जो भी उपाय कर सकते हैं, मैंने अपनी चैनल्स में दोस्तों उनके ढेरों उपाय डाल करके रखे हैं। जो नौकरी को लेकर के परेशान हैं वे लोग इस दिन अवश्य ही आंकड़े की जड़, जैसे मैंने बिली पत्र की जड़ बताई है वैसे ही आप आंकड़े की जड़ भी ला सकते हैं और उसे भी आप सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने हाथ में बांध सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बिली पत्र की जड़ को बांधने का मैंने बताया है। जो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं वे लोग 31 दाना लाल सूखी मिर्च के जल में डाल करके और सूर्यदेव को अर्पित करें। कर्ज यदि लिया है तो भी छुटकारा मिलेगा, यदि किसी को दिया है तो भी सामने से आपका पैसा बहुत जल्दी वापस आ जाएगा।
बहुत ही बढ़िया उपाय है दोस्तों, बहुत बढ़िया उपाय है। इसके सिवा मैंने ढेरों उपाय डाल रखे हैं, आपको जो भी उचित लगता हो इस दिन, इस सप्तमी के दिन आप उन उपायों को अवश्य ही करें। जितना ज्यादा आप उपाय करेंगे आपकी लाइफ में समझो खुशियां ही खुशियां आएंगी, सफलता ही सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ता ही चला जाएगा। जिसके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा है उसे दुनिया पूज रही है। तो आप ये उपायों को आप अवश्य ही करें। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं उन्हें आप अवश्य ही करें, करते रहें। खुश रहें। जय श्री कृष्ण।